चलिए तो वक्रासन स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, उठा करके राइट नी के इस तरफ रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से इसे राइट शोल्डर की तरफ पुश करते हुए ऐसे पकड़ेंगे। पहले लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे और राइट हैंड को घुमा करके इसके ऊपर से राइट नी को पकड़ेंगे और पीछे देखेंगे। जब वापस आएंगे तो पहले गर्दन वापस लाएं, फिर इस हाथ को रिलीज करें, फिर पीछे वाले हाथ को रिलीज करें और फिर अपनी लेग को रिलीज करें। मैं इसे एक बार साइड से भी दिखा दूंगी जब हम दूसरे तरफ करेंगे। इसे हम फ्लो के साथ करेंगे। इसे हम रिपीट करेंगे लेफ्ट में, जो हमने अभी किया था उसे एक बार फिर से रिपीट करेंगे। राइट पाँव सीधा रहेगा, लेफ्ट पाँव को उठाएंगे, राइट के दूसरी तरफ रखेंगे। रिलैक्स। अब हम उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अब लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे, राइट को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट नी के इधर रखेंगे और आप अपने राइट हैंड से राइट नी को लेफ्ट शोल्डर की तरफ पुश करेंगे इस तरीके से। राइट हैंड पीछे लेके आइए और लेफ्ट हैंड इसके ऊपर से घुमा करके अपने लेफ्ट घुटने को पकड़िए। वापस। एंड रिलैक्स। जैसे हमने उसको 2 बार किया है, इसे भी दूसरी बार रिपीट करेंगे। लेफ्ट पैर को आप लॉक भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ झुका करके आप उसे लॉक कर सकते हैं। लेफ्ट पैर को एक्टिव नहीं तो पैसिव रखते हुए आप इसे लॉक भी कर सकते हैं जमीन की तरफ झुका करके। वापस रिपीट करें। कम बैक एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे रखें और अपने आप को रिलैक्स कर दें। अब हम यहां से अर्ध मत्स्येंद्रासना करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासना, हाफ फिश पोज, हाफ ट्विस्ट पोज। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, इस तरीके से रखेंगे। वापस आए तो पहले चेहरा वापस लाएं, फिर अपनी लेफ्ट आर्म को रिलीज करें, फिर राइट आर्म को आगे लेके आएं और फिर अपने लेग्स को रिलीज करें। अब हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। आई विल शो इट फ्रॉम द लेफ्ट। राइट पैर को यहां लेके आएं, पीछे देखें। पहले गर्दन वापस लाइए, फिर अपना राइट हैंड रिलीज करें, फिर लेफ्ट हैंड रिलीज करें और फिर अपनी लेग्स को रिलीज करें। वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासना दोनों की ही बेनिफिट सेम है। तो ये सबसे पहले तो हमारी स्पाइन को कल्चर करता है। आप देखेंगे कि पूरी बॉडी को कितना ट्विस्ट मिल रहा है ना। हमारे कॉन्स्टिपेशन भी इससे क्योर होती है। कॉन्स्टिपेशन जिनको प्रॉब्लम रहती है वो इससे क्योर हो जाती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और इसका लिमिटेशन ये है कि जिनको रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, बिकॉज देयर इज अ ट्विस्ट इन द एब्डोमेन, तो जिनको रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है वो इसे नहीं करें। रेस्ट एवरीबडी कैन डू। ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे गौमुख आसन को। गौमुख आसन के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आगे ले आए, लेफ्ट पाँव को फोल्ड करेंगे, राइट को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से बैठेंगे कि ये दोनों नीज एक लाइन में आ जाएं। ऐसे दोनों को पकड़ करके पैरों को साथ में ले आएंगे, अपने थाइस के साथ, हिप जॉइंट के साथ दोनों पैरों को ऐसे पकड़ के स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि हमारा राइट पाँव ऊपर है, राइट नी ऊपर है, तो यहाँ से राइट हैंड ही ऊपर लेंगे और लेफ्ट हैंड नीचे से और इसे पकड़ने का अभ्यास करेंगे। अब हम इसे रिपीट करेंगे और मैं इसको बैक साइड से भी एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग को उसके ऊपर से ले आएं, दोनों पैरों को पकड़ के अपने नजदीक ले आएं और ऐसे आंखों का फोकस बिल्कुल सीधे रखें। धीरे से रिलीज करें और धीरे से अपने लेग्स को भी रिलीज कर दें। अब हम ऑपोजिट करेंगे, दूसरी लेग के साथ करेंगे। पहले हमने राइट लेग को ऊपर लिया था, अब हम लेफ्ट लेग को ऊपर लेंगे। तो पहले राइट लेग को नीचे फोल्ड कर देंगे और लेफ्ट को उसके ऊपर से लेके आएंगे। अब क्योंकि लेफ्ट लेग हमारी ऊपर है तो लेफ्ट बाजू ऊपर लेंगे और राइट को पीछे लेके जाएंगे। धीरे से रिलीज करें, रिलैक्स करें और एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। रिलीज एंड देन रिलीज योर लेग्स। दोनों को सामने रखें और रिलैक्स करें। रिलैक्स। अब हम वज्रासन में आएंगे और पर्वतासन करेंगे। उससे पहले गौमुख आसन के बेनिफिट्स जान लेते हैं। गौमुख आसन करने से आप देखेंगे कि क्योंकि आपकी दोनों लेग्स भी कल्चर हो रही हैं, दोनों लेग्स को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हमारा जो हिप जॉइंट है वो इससे फ्लेक्सिबल होता है और उसको स्ट्रेच मिलता है, एक्सपेंशन मिलती है। इस वजह से अगर किसी भी तरीके का कोई हिप जॉइंट में किसी को कोई इशू है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। देन दोनों हाथों को हम ऊपर लेके जाते हैं, पहले राइट एंड देन लेफ्ट। तो हमारी जो पूरी स्पाइन है वो, उसका जो पोस्चर है वो और ज़्यादा सीधा हो जाता है और हमारी चेस्ट भी ओपन अप होती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसका नाम भी है गौमुख, तो इसलिए इसके बहुत बेनिफिट्स हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहने से आपकी कंसंट्रेशन पावर और फोकस भी बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम करेंगे पर्वतासना। पर्वतासना के लिए वज्रासन में आएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। पर्वतासन के लिए सबसे पहला स्टेप है वज्रासन में बैठना, सेकंड स्टेप है नमस्कार मुद्रा, थर्ड स्टेप है इसे ऊपर लेके जाना और फोर्थ स्टेप है थोड़ा सा ऊपर उठना और स्पाइन को सीधे रखना। धीरे से हाथ और अपने पोस्चर को वापस लेके आएंगे। इसे हम कहते हैं पर्वत आसन। पर्वत की तरह हम अपनी बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो एक बार मैं साइड से दिखाती हूँ। सीधा बैठें, वज्रासन में बैठें, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा, ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल करेंगे और ऊपर उठेंगे। एक्सहेल करें, धीरे धीरे नीचे आए और इसे रिलीज करते हैं। रिलैक्स। और इसकी प्रैक्टिस एक बार और करेंगे।
सीधे बैठें। नमस्कार मुद्रा। Relax. Come back and release your legs. और यहीं से हम सिटिंग आसनास में अपना लास्ट आसन करेंगे, जिसका नाम है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए आलती पालती लगाएंगे, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, इस तरीके से क्लच करते हुए पीछे पकड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे बेंड होंगे और हाथों को ऊपर उठा देंगे। Inhale up, exhale down. एक बार और। And relax. इसके पश्चात दो और आसनास हैं जो आप चाहें तो अपनी रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्ध शीर्षासना और कंप्लीट शीर्षासना, फुल शीर्षासना, जिसमें कि हम अपने सिर को यानी कि क्राउन को नीचे लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये आसन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए जिन्हें हेयर फॉल की समस्या है। ऑफ कोर्स ये आपके मस्तिष्क को भी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है। जब हम शीर्षासन में जाते हैं, हमारे बालों को यानी कि हेयर्स को तो स्ट्रेंथ मिलती ही मिलती है, हमारे ब्रेन को भी ताकत मिलती है, पूरा का पूरा ब्लड फ्लो बॉडी का नीचे की तरफ उतर कर आता है। तो आपके फेस, आपके चेहरा, आपका जो आपके हेयर हैं, उन सभी को एक नरिशमेंट मिलती है, उनको नरिशमेंट मिलती है। तो इसलिए अर्ध शीर्षासन और शीर्षासन भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट एडवाइस के साथ और किसी के निगरानी में करें, क्योंकि अगर गलत तरीके से किया तो आप अपनी नेक को स्प्रेन दे सकते हैं, ट्विस्ट नेक ट्विस्ट हो सकती है और दर्द भी आ सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर करें, पहले हल्के आसन करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाए तभी आप एडवांस आसनास को करें। दीदी, अभी तक हम 20 आसन सीख चुके हैं और एक तरीके से अचीवमेंट भी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं भी कर पा रही हूँ और आई होप कि हमारे दर्शक भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप सिखा भी बहुत अच्छा रहे हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने आगे के जो 5 आसन सीखे हैं, आशा करती हूँ कि आप सभी को वो करने में कोई कठिनाई नहीं आई होगी और ये करते रहें। जिनको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और जैसे बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहती है, तो वो भी ये सब करते रहें, तो सभी को लाभ होगा। और जुड़े रहें हमारी स्पेशल सीरीज़ डिवाइन योग में और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।